Hello. So, in today's lecture, uh, we will learn how to find the length of the arc where the curve is given in polar coordinates. So, उससे पहले मैं स्टार्ट करूं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये जो टॉपिक की सीरीज़ चल रही है लेंथ ऑफ आर्क, ये आपको कैसी लगी। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है आर्क लेंथ फॉर ए प्लेन कर्व इन पोलर फॉर्म। मतलब जब कर्व पोलर फॉर्म में दी है तो हमने जो कर्व है उसकी आर्क की लेंथ कैसे फाइंड करनी है। तो पोलर में हमें पता है जो कर्व है वो आर इक्वल्स टू एफ थीटा की फॉर्म में होती है और थीटा की कोई ना कोई रेंज होती है। मान लीजिए वो रेंज है ए से बी, तो इसकी अगर हम लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे सेम प्रोसीजर लगा के जो हमने कार्टेशियन में लगाया था, तो वी विल फाइंड कि इसकी जो लेंथ ऑफ आर्क है उसका फॉर्मूला ये निकल के आएगा। थीटा की जो लिमिट्स हैं वो ए से बी आर का स्क्वायर प्लस जो आर है उसका डेरिवेटिव ले लेना आपने थीटा से, उसकी वैल्यू यहाँ डाल देनी है, उसका स्क्वायर रूट डी थीटा। तो आइए क्वेश्चन करते हैं इसका। प्रॉब्लम लेते हैं हम सबसे पहली, फाइंड दी आर्क लेंथ या लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द कर्व आर इक्वल्स टू 2a cos थीटा। तो आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसमें मैंने आपको वीडियो 7th मिल जाएगी जिसमें मैंने पोलर कर्व के बारे में बताया है और आपको बताया है कि आर इक्वल टू कॉस थीटा जो हो वो सर्कल होता है जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे होता है, और साइन थीटा हो वो भी एक सर्कल होता है जिसका सेंटर वाई एक्सिस पे होता है। तो सेंटर निकालना कैसे होता है, कॉस थीटा के आगे जो भी लगा उसका हाफ करना आपने। इसका जैसे ये 2 है, इसका हाफ कर लीजिए, हाफ करेंगे तो a आएगा। इसका मतलब इसका सेंटर a,0 है और रेडियस भी a है। ये मैंने इसको यहाँ दिखाया है, ये वाला डायग्राम देखिए, ये वाला। अगर आप यहाँ थीटा 0 पुट करेंगे तो r2a डायमीटर आ जाएगा, ये आपका डायमीटर आएगा। आप थीटा π/2 रखिए यहाँ पे, cos π/2 0 होता है और आपका 0 हो जाएगा। तो वो पॉइंट आपका मतलब यहाँ इस पॉइंट पे थीटा 0 है और यहाँ r की वैल्यू 2 है। जब थीटा यहाँ से आप रोटेट करेंगे, ऐसे है थीटा, जब आप रोटेट करेंगे 90 पे तो r घटता घटता यहाँ 0 हो जाएगा आपका, राइट। तो r 0 हो जाएगा, ये पॉइंट π/2 आ गया। तो ये वाली जो आर्क है वो बनी 0 और π/2 के बीच में। तो इसने क्या बोला है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है हमने, तो हम इस लेंथ की आर्क फाइंड कर लेंगे। अगर सारी की फाइंड करनी हो, सारी कर्व की बाउंड्री ये जो होती है ये पैरामीटर होता है, तो उसको आप ट्वाइस कर लेना, बिकॉज वी नो दैट सर्कल इज सिमेट्रिक। तो प्रेजेंट केस में हम ये जो आर्क बनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका नाम हम ओरिजिन रख देते हैं, इसका नाम हम ए पॉइंट रख देते हैं। तो हमने ओ ए ये आर्क फाइंड करनी है, ओ ए वो 0 और π/2 के बीच जा रही है। तो लिमिट इंटीग्रेशन 0 से π/2, फार्मूला ये लगा देना है। यहाँ से डी आर डी थीटा आप निकाल लीजिए, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, यहाँ सब्सिट्यूट कीजिए, स्क्वेयरिंग करेंगे, ठीक है। आर की वैल्यू का भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करिए, तो आपके पास ये आ जाएगा रिजल्ट। 4a² बाहर जाके 2a बनेगा, अंदर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो वी विल लेफ्ट ओनली विद 2a। तो 2a बाहर रखिए, डी थीटा का डेरिवेटिव थीटा आ गया, इंटीग्रेशन 0 से π/2, π/2 यहाँ रखिए, 2 और 2 कटेगा तो पाई आ गई। हमें पता है कि ये सेमी सर्कल है और पूरे सर्कल का जो लेंथ है वो पैरामीटर होता है 2πr, r a है 2πa, तो हाफ की लेंथ कितनी आ जाएगी, π/a। तो दिस इज़ दी फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस टॉपिक, लेंथ ऑफ आर्क। तो आगे और हम प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और प्रॉब्लम लेंगे, तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।